आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। सब भाइयों ने मेरी राम राम सब किसाना ने, पर मेरे पति ने कराया वो तो कोई भी ना करियो। और जो उसने जो 3 बात लिखे हैं कानून के खिलाफ, वह तीनों कानून रद्द करवा के उसके बाद दे उठना है, इतने बैठे रहियो। हमने उसके ऊपर गर्व है जो उसने किसाना की खातिर इतना कुछ कराया। हम खुद भी कर सका है यो काम, अगर यो कानून वापस ले तो। सुसाइड या ऐसा कुछ मत करें किसान। बस 3 कानून हैं वो सरकार वापस नहीं ले रही उनको, वो बस अपने जिद पे अड़े हुए हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये प्रजातंत्र लोकतंत्र तो है ही नहीं, तानाशाही हो रखी है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही। ऊपर से किसानों ने इतना आप उनकी बहन है? हाँ, मेरा भाई ने करया है, नहीं सारा दुनिया खातर करया है। खूब गर्व है मैंने मेरे भाई पे, और जरूरत पड़ी मेरा भाई के दिन पूरे जगह मैं भी उड़ जाके बैठूंगी। जब मैंने भी नुए करना आयो उल्टे नहीं टांगे। हाँ, उस ऊत तई मारी ये बात जरूर पूछा थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ। हम मौजूद आज सिसाई गांव में, और हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है सिसाई। और यहां पे राजवीर सिंह ने शहादत दी है किसानों के लिए, और सुसाइड नोट छोड़ के उन्होंने शहादत दी है। और उसमें कई बातें लिखी हुई थी जो मार्मिक बातें थी। हमारे साथ यूनियन के सदस्य हैं, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं, और रवि आज़ाद हैं, और घासीराम नैन के पुत्र जोगिंदर नैन मेरे साथ में, और पंजाब से जो किसान यूनियन के सदस्य यहाँ वरिष्ठ मेरे साथ मौजूद है, और अपने भाई विकास सीसर हैं, और काफ़ी एक्टिव हैं ये लोग। आज यहाँ पहुँचे हैं, इनसे जानते हैं, और उनके लड़के भी मेरे साथ मौजूद हैं राजवीर जी के, उनसे भी जानना चाहूँगा कुछ, और इनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर 280 के आसपास किसानों की शहादत हो चुकी है। सरकार अब तक एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोली है उन किसानों को लेके, और ना श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। तो बाकी जो 280 परिवार उनके मुख्य सदस्य होते हैं ये घर के, जो शहादत दे चुके हैं, उनके परिवार के पीछे क्या बीत रही होगी, क्या खा रहे होंगे, कैसे उनका घर चल रहा होगा। तो किसान यूनियन का भी कहीं ना कहीं फ़र्ज होता है। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो इनको भी एक कदम आगे बढ़ा के उन परिवारों की सहायता करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही सहायता नहीं किसी की होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले उनके बेटे क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत है सर। बेटा, आपके पिताजी ने शहादत दी है सुसाइड नोट छोड़ के, और शहादत बहुत बड़ी बात लिखी है, तो क्या कहेगा आपके पिताजी के लिए? जब अपन शहादत दी है बस वो आखिरी इच्छा उनकी पूरी हो जाए, ज़्यादा कुछ ना करना चाहते हैं। तो बेटा, कुछ आपको पता था आपके पिताजी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे किसानों के लिए? अगर सर पता होता है ऐसा काम नहीं होते हैं। उन्होंने लिखा है कि शहीद भगत सिंह ने खून दिया था देश के लिए, तो मैं किसानों के लिए अपना खून दे रहा हूँ, ऐसा भी कुछ लिखा है उन्होंने। और मोदी जी को भी साफ लिखा है कि मोदी जी काले कानून वापस ले लीजिए, किसान अपने घर वापस चले जाए। और आपके गांव के लिए, सिसाई गांव के लिए भी लिखा है उन्होंने कि जब तक आंदोलन चले सिसाई गांव के हर व्यक्ति बॉर्डर पे अपनी भागीदारी निभाएगा, यहाँ से दूध पानी लस्सी जाएगा। क्या कहेंगे? जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है, जो भी पापा ने जो कराया ना कोई ना करो, शहादत दी है कुछ ना। तो जोगिंदर नैन जी, मैं आपसे जानता हूँ, आप यहाँ पहुँचे हैं आज, तो सरकार तो अभी श्रद्धांजलि तक नहीं दी आपके किसानों को। तो अब आपका फ़र्ज होता है, आपकी यूनियन बड़ी बड़ी खापे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आगे नहीं आना चाहिए कुछ इस तरीके से उनकी सहायता मदद, क्योंकि मेन जो सदस्य घर का होता है कहीं ना कहीं वो टूट सा जाता है परिवार। तो आपको आगे बढ़ना होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भी जो हरियाणा की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के इस किसान आंदोलन के द्वारा पूरे देश के 250 से ऊपर किसान हमारे गुजर चुके हैं, 280 लगभग पहुँच चुके हैं आंकड़ा। इस पर पूरे देश की केंद्र की सरकार के द्वारा या हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा एक शब्द भी इन किसानों की शहादत पर नहीं बोला गया है। कोई भी लोकसभा में या विधानसभा के अंदर जो कोई सेशन शुरू होता है, पहले दिन जो एक प्रक्रिया के तहत सीनियर व्यक्ति, राजनेता, अभिनेता या कोई मौजूदा व्यक्ति समाज का अग्रणी पंक्ति का गुजरता है, तो उस पर 1-2 मिनट का मौन रखा जाता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौन रखा जाता है। लेकिन पूरे देश के अंदर सेशन वहाँ भी चल लिया इस आंदोलन के दौरान, और यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चल चुका है। इन देश के कमेरा वर्ग के किसानों की जो शहादत हुई है, मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी इस किसान भोले वर्ग के लिए, उनकी आंखें तक भी नम नहीं हुई। शब्द बोलना तो दूर की बात है। आप देख ही रहे, ये जो हमारा राजवीर गांव सिसाई जिला हिसार से जिस किसान ने शहादत दी है,
उन्होंने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड नोट लिखता है, वो उसकी अंतिम इच्छा भी लिखी है उसके अंदर, वे मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो कोई व्यक्ति लिख के जाता है, उस पर ऑटोमेटिक ही वो वही स्वयं गवाह होता है, किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। चाहे वो पद प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, डीसी एसपी का, किसी का भी हो, पद बाद में है, व्यक्ति पहले है। हमारे किसान ने जो शहादत दी है उसमें सीधा सीधा प्रधानमंत्री के नाम खत लिखा है, और उनसे पहले भी हमारे कुछ किसानों के द्वारा सुसाइड नोट लिखे गए हैं, टिकरी बॉर्डर या अन्य बॉर्डरों के ऊपर भी जो किसान शहादत हुई है उन सभी में। लेकिन इस किसान के आंदोलन के दौरान इस केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या कर दी गई है। किसान आंदोलन की सुनवाई करे ना करे वो अलग बात है, जो कानून के अंदर सब कुछ होता है उस सभी कुछ कानून को दरकिनार कर दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। आज हम राजवीर के घर पहुंचे हैं। गरीब परिवार, 2 एकड़ जमीन, एक लड़का एक लड़की है। घर आप देख ही रहे हैं, छोटा सा मकान है यहाँ पे, यानी कि इतना बड़ा हम मकान भी नहीं कह सकते, छोटा सा मकान है यहाँ। और बाहर अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं बनाई हुई यहाँ पे इन लोगों ने, राजवीर ने। और मात्र 45 वर्ष उम्र, छोटा कच्चा परिवार है उनका। तो मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, सरकार आगे नहीं आ रही है, आप मांग उठा रहे हैं। कुछ देर पहले किसान भी कह रहे थे, कुछ नेता थे किसानों के, कि एक नौकरी 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र हुड्डा और बलराजू कुंडू के बारे में भी वो कुछ छोड़ के गए, लिख के, मेरे आइकॉन हैं, मैं उनको ब्रांड एम्बेसडर मानता हूँ और मैं उनको पसंद करता हूँ। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मदद नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में परिवार को मदद की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप अपनी यूनियन की तरफ से किस तरीके से 280 परिवारों का, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष आप, पूरे प्रदेश के जो हमारी खापे हैं, जो अग्रणी समाज के व्यक्ति हैं, जो हमारे साथी चाहे किसी भी वर्ग से है, वो एनआरआई है, जिस पर जैसे कोई भी संपन्न परिवार है, मैं उन सभी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो इस किसान आंदोलन के द्वारा हमारे किसानों पर शहादत हुई है, सरकार से तो कोई गुंजाइश रही नहीं। हमने 25 लाख 50 लाख कितनी भी डिमांड कर लें, उनकी तरफ से हम ना उम्मीद रखते हैं। आने वाली सरकार करे ना करे, लेकिन इस सरकार से हमारे किसान आंदोलन के जितने साथी शहीद हुए हैं उन पर कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो देंगे ना देंगे। लेकिन मैं अपने समाज के सभी वर्गों से, सभी खापों के प्रधानों से एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो 2-2 पैसे की सांझी राशि इकट्ठा करके इस किसान आंदोलन के द्वारा जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, आपने क्वेश्चन किया कि किसान यूनियन क्या करना चाहेगी। किसान यूनियन का अपना कोई खाता तो है नहीं, ना ही अपना उनका कोई बैंक है। ये तो सभी समाज के द्वारा 2-2 पैसा इकट्ठा करके हमारे जो शहीद किसान साथी हैं उनकी सहायता करने का काम करेंगे आने वाले समय में, सभी जगह जा करके। आप देख रहे कि इसको मकान नहीं कह सकते, 150 गज की कॉलोनी भी नहीं है। आप देख ही रहे 6-7 फुट का रास्ता ये है जो पशुओं की बाड़ा है। बिल्कुल, इससे माली हालत किसान की क्या होगी। वो किसान कोई आत्महत्या खुशी में नहीं करता है, पूरी तंग आकर के इस देश के इस काले कानून को बचाने के लिए जो प्रयास किया, आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये तो अब रोटी की बात है। आह्वान करते हैं किसान यूनियन हो चाहे संघ हो आपके, चाहे खाप हो, कि किसानों की 1-2 पैसा जोड़ के मदद की जाए, तो शहादत दे चुके हैं उनकी। हाँ, उनसे ये सभी वर्गों से जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा पुण्य भाई, इस किसान यूनियन के माध्यम से आप सब लोगों के द्वारा जो इकट्ठा किया जाए, उन सभी जो तो हमारे हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश के साथियों को, एनआरआई साथी या जो मजबूत साथी हैं, यूनियन के संगठन भी हैं, उनके द्वारा जो शहादत किसानों को पैसा दिया भी गया है। सरकार के द्वारा भी 4-4, 5-5 लाख रुपए की सहायता पंजाब के किसान साथियों के द्वारा दी गई है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के एक भी पैसा, एक भी किसान साथी के शहादत पर किसी के भी परिवार को अब तक नहीं मिला है। बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है जी। पंजाब से आए हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है अब तक जो किसान, एक परिवार घर से चला जाता है, एक सदस्य, और वो भी मैन कमाने वाला, तो उस परिवार के लिए क्या बेहतरी होगी, उनकी सहायता अब तक यहाँ हरियाणा में नहीं हो पाई है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखो, सबसे पहले तो हम इस परिवार से और सारे समेत गांव से दुख ਜ਼ਾਹਰ करते हैं कि बहुत बड़ी घटना जी वापरी है। दूसरी बात ये है, आपने सवाल किया है कि इन गरीब परिवारों की सहायता, किसान गरीब ही होता है, किसान सभी गरीब ही हैं, गरीब करके ही सभी किसान जो है वो ਅੱਜ 100 दिन से ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। सो इसलिए जो किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, लगभग 280 से ऊपर चले गए।
उनके परिवारों की देखभाल करनी हमारा फर्ज बनता है। हमें किसानों के लिए बने हुए हैं, किसाने के हैं, इसलिए किसान जो भी परिवार आया सी जितनी भी सहायता हो सकी पंजाब से, हरियाणा से और बाहर लोग जो हमारे अन्य भाई हैं उनके सभी से निवेदन करते हैं और वो सपोर्ट कर भी रहे हैं। अभी थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही है, हमारे जो पंजाब में काफ़ी लोग बाहर बैठे हैं जो उनके मन में इस आंदोलन से बहुत नेड़ से जुड़े हुए हैं, माइंड से वो थोड़ी बहुत ही सहायता वो कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या ये आती है, बोला है सरपंच साहब को, सभी हरियाणा वाले भाइयों को, कि हमें थोड़ा सा उनका एड्रेस वगैरह पूरा नहीं हले संभव होया भी एड्रेस देते वो इनकी सहायता होगी, हर हालत होगी। हाँ, और दूसरा जो है ये हरियाणा सरकार जो जितना ढीठपना धरा हुआ है, किसानों से वोट लेकर किसानों की दुश्मन बनी हुई है। इसलिए चाहे सभी सरकारी हैं पर पंजाब सरकार वो अलग सरकार कांग्रेस की बनी हुई है, उनके हमारा बहुत सारा प्रेशर डाला हुआ है। तो वो हम जब भोग पैता है ना, एक हफ्ते के बाद हम पंजाब में मतलब उनकी अंतिम रस्में जो करते हैं उनसे पहले हमारा इतना प्रेशर है भी वो 5 लाख का चेक उस परिवार को दिया जाता है और 1 लाख रुपया जोड़ा है श्रोमणी कमेटी है जो वो देती है। इसलिए NRI भाई है जो वो भी बहुत सहायता भेज रहे हैं। इसीलिए ਅਸੀਂ सभी को यही मतलब इस सारे साढ़े संयुक्त मोर्चे से बेनती करेंगे कि जो हरियाणा वाले देख रहे हैं बहुत छोटा सा घर है, बहुत छोटा घर है, कोई बैठने के लिए उठने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ये जो छोटे परिवार हैं जिन्हें ये बोल कर कि हमारा दोषी है वो प्रधानमंत्री है, मोदी है, हमारे किसानों को बच्चों को सड़कों पर बिठाया हुआ है। 2 तरह का जो मतलब सरकार जबर करती है, एक तो शरीरक जबर करती है, हमारा आर्थिक जबर करती है, एक मानसिक जड़ा है मानसिक जबर। ये जड़ा साडा भाई सारा राजवीर वो मानसिक परेशानी के करके जो मानसिक परेशानी उनसे इतनी ज़्यादा हुई वो इतना दुख किसानों का झेल नहीं सका। इसलिए उसने चाहे हमारा रास्ता नहीं है ये, हमारा रास्ता खुदकशी का नहीं, हमारा रास्ता संघर्ष करने का है, पर फिर भी जो ये शहादत हुई है इनसे हमें बहुत दुख है। तो हम परिवार से हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। तो जो NRI देख रहे हैं अभी इस खबर को, 5 से 7 लाख रुपए भी ऊँट के मुंह में जीरा है। जिस घर से सदस्य चला जाता है उस घर के लिए 5 से 7 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 280 किसान शहादत दे चुके हैं पूरे भारत से कम 50 लाख रुपए उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, चाहे संघ हो, चाहे खाप हो, चाहे कोई भी हो, सबको मिलके अगर सरकार कदम नहीं उठा रही है तो उनको कदम उठाना चाहिए। जी रवि जी, मैं आपसे भी जान लेता हूँ, अभी युवा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जोगिंदर नैन है और पंजाब से भी आए हुए हैं, जो आपको क्या लगता है 5 से 7 लाख रुपए अभी हरियाणा के लोगों को, अभी हमारे वीर जी बोल ही रहे हैं कुछ नहीं मिला है, पंजाब के लोगों को मिला है 5 से 7 लाख रुपए, तो हरियाणा में तब जी और वो भी कम है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज़ादी के आंदोलन के बाद ये 75 साल बाद सबसे बड़ा आंदोलन है और जैसे आज़ादी के शहीदों को आज तक हम नमन करते हैं वो हमारे दिल में है, उसी प्रकार से इस जन आंदोलन के, इस किसान आंदोलन के जो शहीद हैं वो इतिहास बनाने वाले हैं और वो आने वाली पीढ़ियों को सदा सदा के लिए शहादतों के लिए, आंदोलनों के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज जो सिसाई गांव के 5 तारीख को हमारे भाई राजवीर काली रामणा ने जो शहादत दी, ये भगत सिंह जैसी शहादत है। हम उनकी शहादत को नमन भी करते हैं और जो शहीद होते हैं वो परिवार हमारे खुद के हैं। ये जो 280 परिवार हैं, ये परिवार आज पूरे आंदोलन के हैं, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के परिवार हैं और हम हर संभव तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे भाई राजवीर की जो अंतिम इच्छा थी, इस आंदोलन को जीतना, और ये जो तानाशाही सरकार है, मोदी सरकार है, जो हमारी ज़मीनों को छीनना चाहती है, भूख का व्यापार करना चाहती है, रोटी को ताले में बंद करना चाहती है, हम इस लड़ाई को जीत करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन 280 किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अर्पित करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा हम सबको आशीर्वाद देने का काम करेगी। और जो सबसे बड़ी बात है इसी के साथ में, क्योंकि अब ये हमारे सबके परिवार हैं और इन परिवारों की, आप राजवीर भाई के परिवार के भी हालात देख रहे कि आर्थिक हालातों में किस तरह के इनके हालात हैं। हम सब मिल करके और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी हमारे सारे आगू, सारे प्रधान, हमारे
खड़े। और सबसे अपील भी है कि ये हम सब के परिवार हैं। राजवीर भाई ने हम सब के लिए शहादत दी है। जितना जिससे संभव हो इस परिवार की, हमारा सबका परिवार है, इनकी आर्थिक मदद भी करें। हम हर तरह की मदद के लिए, क्योंकि आज से ये हम सब का परिवार है, हर तरह की मदद के लिए हम खड़े रहेंगे और अपने परिवार के समान इस परिवार को मान करके और इनका साथ देंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। जी, एक बात और जानना चाहूँगा मैं जी अभी अगर आप मदद कर भी रहे हैं इनकी, जी 30 लाख रुपए चलो हर परिवार को मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, जी तो कहने की सरकार पहरा नहीं लगा देगी आप किस पैसे पे भी? ये पैसा कहाँ से आया है, किसानों को कैसे के घर पे? देखिए, ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, हरियाणा की गठबंधन की सरकार है, ये अपना विश्वास खो चुकी है जनता के बीच से। और ये देश विरोधी लोग हैं, प्रदेश विरोधी लोग हैं। ये जिस तरह से आंदोलन को दबाना चाहते हैं या जो आंदोलन में मदद करने वाले लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। इस देश को, इस आंदोलन को और इस कुनबे को, इस किसान कौम को जितना दबाया जाएगा हम उतनी कई गुना ताकत के साथ ऊपर उठेंगे। और जो सरकार हमने बनाई है, जो सरकार आज हमारे डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रही, जो सरकार हमें कफन पहनाना चाहती है, इस सरकार का अंत होगा निश्चित तौर पे। ये एक शहीद परिवार के घर में खड़े होकर के बात करे, इस सरकार का अंत होगा निश्चित तौर पे। और जो भी मदद करने वाले लोग हैं उनको सताने का जो काम कर रही है वो इस सरकार की कब्र खोदने का काम करेंगे। ना मदद रुकेगी, ना आंदोलन रुकेगा, ना अपने परिवारों को सहारा देने से पीछे हटेंगे। हम पूरी ताकत के साथ से बेशक सूली चढ़ाएं, बेशक जेल में बंद करें, बेशक मुकदमे दर्ज करें, लेकिन हम किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर तरह से हम अपने शहीद परिवारों के साथ भी हैं और मजबूती से आंदोलन को लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मदद तो ये हरियाणा और ये देश करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा भी मदद करेगा। सबसे बड़ी जो बात है, इस आंदोलन को जीतना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हमारे शहीद भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, इस परिवार को मजबूती मिलेगी। और ये भगत सिंह जैसी शहादत है, मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ये क्रांतिकारियों जैसी शहादत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी और आगे बढ़ाने का आंदोलन को काम करेगी। जी, ये राजवीर का घर है, घर छोटा जरूर है लेकिन राजवीर का दिल बहुत बड़ा था। जी, क्या कहेंगे विकास जी? आप भी जगह जगह जाते हैं और यूनियन के सभी सदस्य खड़े हैं, लेकिन एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे भी। अभी शहादत दी है, आप सबको याद है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बाद देश में योगदान दिया है इस शख्स ने, भूल जाते हैं, फिर कोई याद नहीं करता कौन परिवार था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। इस तरीके के बहुत परिवार मिले हमने, क्या कहेंगे? देखिए, शहीदों को कभी भूला नहीं जाता। पहले भी 100 साल पहले जो शहीद हुए, आज भी उन देश में उनको याद किया जाता है। इसी प्रकार से जो समाज के लिए, किसान के लिए, परिवार के लिए जो शहीद हुए हैं भाई, उनको कभी भूला नहीं जाएगा और ये एक इतिहास लिखा जाएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर इस किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें राजवीर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कल भी एक पत्रकार साथी का मेरे पास फोन आ रहा था, वो किताब लिखने वाला है और वो डिटेल चाह रहा था। एक कोई आप जैसे साथी जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, उसमें ये नाम छिप नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी पीड़ा की स्थिति में किसान है और देश और सरकार की बात आप कर रहे हो, सरकार तो है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं। कल भी एक स्वीडन से 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा ही नहीं। कोई किसान कोई इस तरह की बातें लिख दे, हमने पहले भी कहा है, मोदी जी बता दे कितने चाहिए, हम गिनती दे देंगे, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, कितने आदमी चाहिए आपने। और भाई राजवीर ने भी जो शब्द लिखे, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जनूनी आदमी रहा होगा जिसने जो शब्द लिखा, जो उसके अंदर जो मैंने पत्र पढ़ा था, जो एक शब्द लिख रखा, कोई भगत सिंह ही लिख सके, उसके अलावा कोई लिख नहीं सकता। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि आर्थिक मदद की तो चलो देखो, जो भी है किसान परिवार है, संघर्ष इसने पूरी जिंदगी करे हैं, राजवीर के बच्चे भी करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से सूत्रे तरीके से बसेंगे। लेकिन असली मुद्दा ये है, संयुक्त किसान मोर्चे की ये जिम्मेदारी बनती है, हम सब किसानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने आखिरी इच्छा जो जाहिर की कि हम इस आंदोलन को जीतें, और इस गांव सिसाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने गांव सिसाई के बारे में भी लिखा कि पूरा गांव सिसाई जब तक इस आंदोलन को जीत नहीं लेता तब तक वहाँ रहना है। और ये सारी जिम्मेदारी हम सब की है, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी जीवित आदमी है किसान परिवार का, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम राजवीर के सपनों को पूरा करें। और जब तक राजवीर के सपने पूरे नहीं कर पाते, ये हमारे ऊपर एक तरह से पाप समझता हूँ, हमारे सर के ऊपर दरिया है। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे, ये उसके घर के ऊपर बोल रहा हूँ मैं,
मेरी तरफ से मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि हम पूरा प्रयास करेंगे 100% कि हम सरकार को हराएंगे और राजवीर के सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू साहब, धन्यवाद आप लोगों का। तो मेरे साथ ये किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के जो घासीराम नैन के पुत्र है, जोगिंदर नैन, रवि आज़ाद, विकास शेषर और पंजाब से आए हुए किसान बने हुए थे। और हम राजवीर का एक घर दिखा देते हैं। घर छोटा जरूर है लेकिन राजवीर सिंह का दिल बहुत बड़ा था और वो एक मैसेज छोड़ के गए हैं पूरे भारत के लोगों के लिए। ये छोटा सा घर जरूर है लेकिन दिल इतना बड़ा उस शख्स का, आप मान नहीं सकते। उसने इतने बड़े सुनहरे अक्षरों में बातें लिखी हैं मोदी जी के लिए, सिसाई गांव के लिए ऐसी बातें लिखी हैं कि मैं जा रहा हूं लेकिन सिसाई गांव का फर्ज बनता है कि वो जब तक आंदोलन चलेगा उस समय तक पूरा गांव वहां टीकरी बॉर्डर पे जहां भी बैठना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं ये छोटा सा घर है। मेरे साथ बहन जी क्या कहेंगे? आप यहाँ भी मौजूद हैं, पंजाब से आई हैं लोगों के साथ, और छोटा सा मकान है, क्या क्या लगता है? देखिए, मैं राजवीर की जो मौत हुई है, बेशक उसने आत्महत्या की है, मैं उसके लिए मोदी सरकार को दोषी मानती हूँ। और मैं मांग करती हूँ कि मोदी, जैसे उसने अपनी लिखा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि हर आदमी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो मेरी अंतिम इच्छा है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और खुशी खुशी किसान अपने घर जाए। उन्होंने देखो परिवार के बारे में बिल्कुल ना कुछ लिखा ना कुछ सोचा है। पूरे किसानों के बारे में भगत सिंह को लेके, उसका नाम लेके उन्होंने अपनी शहादती दी है। तो परिवार के लिए तो बहुत मुश्किल है। अभी छोटी बच्ची है, उनकी बेटा है, उनके मिसेज हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल तो होता है। तो मैं तो यही सरकार से मांग करूंगी कि एक तो मोदी सरकार कानूनों के बारे में सोचे, इनको वापस ले जल्दी से जल्दी, और किसानों की शहादत वो ना ले। 300 के लगभग पहले शहादतें हो चुकी हैं। और मैं दूसरे मांग करूंगी कि खट्टर सरकार से कि राजवीर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उनको आर्थिक मदद भी जरूर दी जाए परिवार को। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ यहाँ उनकी वाइफ हैं, दुख की घड़ी है लेकिन फिर भी कुछ जान लेते हैं। घर से सदस्य जरूर गया है लेकिन सदस्य एक शेर की तरह ऐसी बातें लिख के गया है पूरे भारत के लोगों के लिए कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इतना बड़ा दिल का इंसान, हम पीछे दिखाना चाहेंगे, अगर दोबारा दिखा दिया जाए कैमरे को थोड़ा सा। ये घर है राजवीर सिंह का और छोटा सा परिवार है, उनकी वाइफ है, एक बच्चा है। जी बहन जी, क्या कहेंगे पति को लेके, राजवीर सिंह को लेके? मेरे पति ने अपने बच्चे नहीं देखे, दुनिया देखी। हाँ जी। सब भाइयों ने मेरी राम राम, सब किसाना ने, पर मेरे पति ने कराया वो तो कोई भी ना करियो। और जो उसने जो 3 बात लिखे हैं कानून के खिलाफ, वह तीनों कानून रद्द करवा के उसके बाद दे उठना है, इतना बैठे रहियो बस। जी, उन्होंने कहा है भगत सिंह ने देश के लिए खून दिया था तो मैं किसानों के लिए खून क्यों नहीं दे सकता, ये भी बोल के गए हैं। हमने उसके ऊपर गर्व है जो उसने किसाना की खातिर इतना कुछ कराया। हम खुद भी कर सका है यो काम, अगर यो कानून वापस ले तो बस। ये उनकी पत्नी है। अगर कानून वापस नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि हम खुद भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ छोटी सी गुड़िया हैं। बेटा क्या नाम आपका? ममता नाम है। ममता बेटा अभी पढ़ रही हैं आप? कौन सी कक्षा में पढ़ते बेटा? MSc कर रही हैं। तो बेटा पिताजी ने सुसाइड नोट छोड़ा, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रखी हैं, तो क्या कहेंगे पापा के बारे में? पापा तो अगर नहीं है बीच में आज, बस सर कि उन पे गर्व है और सुसाइड या ऐसा कुछ मत करें किसान। बस 3 कानून है वो सरकार वापस नहीं ले रही उनको, वो बस अपने जिद पे अड़े हुए हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये प्रजातंत्र लोकतंत्र तो है ही नहीं, तानाशाही हो रखी है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही। ऊपर से किसानों ने इतना इतना बोल रखा है और बस। ये उनकी बेटी हैं, उनकी माताजी हैं, मात्र 45। जी ये उनकी माताजी हैं और देख लीजिए
एक माँ अपने बेटे को अपने आँखों के सामने जो बुजुर्ग हैं चला जाता है, उस माता के दिल पे क्या गुजरती होगी। तो जी जी जी, आइए। आप उनकी बहन है? हाँ, मेरा भाई ने करया है नहीं, सारा दुनिया खातर करया है। खूब गर्व है मन मेरे भाई पे, और जरूरत पड़ी मेरा भाई के दिन पूरे जगह मैं भी उड़ जाके बैठूंगी। सब मन भी नुए करना यो उल्टे नहीं टांगे। हाँ, उस ऊत तई मारी ये बात जरूर पूछा थी बस। ये उनके बहन हैं कि क्या नाम है बहन? सुनीता। अच्छा, कौन से गांव में शादी कर? गिरा। अब हमसे भी बोला नहीं जा रहा, क्या बताएं। उनकी बहन है, माताजी है और उनकी वाइफ है। छोटा सा परिवार, छोटा सा घर राजवीर सिंह का। तो हम और क्या बताएं। उनकी वाइफ ने कहा है, उनकी बहन ने कहा है 3 कानून वापस ले, नहीं हम भी बॉर्डर पे जाके बैठना पड़ेगा। और उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने भी कहा है कि सरकार कानून वापस ले। तो हम भी सरकार से कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री से, कि जो शहीद के परिवार हैं उनको एक नौकरी ज़रूर दी जाए, उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। जो खाप हैं, जो एनआरआई हैं, जो पैसे वाले हैं, वो भी 280 किसानों की मदद ज़रूर करें। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।